तो इसके पिछले वीडियो में यहाँ तक कवर कर लिए थे 1943 मतलब अकाल के कारण कितने लोग की मृत्यु हुई थी। अब आते हैं इस वीडियो में, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर पहले देख लीजिएगा। फर्स्ट इसका पार्ट 1 फिर पार्ट 2 आप देखिएगा इसमें। तो यहाँ आते हैं, यह जो चैप्टर था यह चैप्टर 5 है इकोनॉमिक्स क्लास 9 का। तो सरकार किसके माध्यम से प्रतिवर्ष किसानों के अतिरिक्त उपज को खरीद और उसका भंडारण करती है? तो देखिए सरकार जो है, भारत जो सरकार है वह भारतीय खाद्य निगम जिसको कहते हैं FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सरकार क्या कहती है, जो अतिरिक्त जैसे किसान जो एक्स्ट्रा फसल उपजाती है वो सरकार कहती है कि आप हमको क्या करो, इसको इसमें बेचो, इसमें आपको अधिक से अधिक बेनिफिट देंगे। तो यही FCI है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होती है? तो किसी कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिससे कम मूल्य देकर किसान से सीधे वह उपज नहीं खरीद, मतलब आप किसान को झूठ मूठ का बोलिएगा कि ये कम मतलब कम रुपया में आप उसको जितना लागत लगा उससे तो अधिक में ही बेचना चाहेगा कोई भी किसान। तो यह न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो ये क्या है? निर्गत मूल्य क्या होता है? देखिए निर्गम है ना, निर्गम मूल्य वह न्यूनतम मूल्य दर है जिस पर सरकार गरीबों या गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को खाद्यान्न देती है। मतलब देखिए निर्गम मूल्य का मतलब कम, मतलब जो है ना सरकार गरीबी जो है ना, गरीब लोग और गरीबी रेखा नीचे जिसको खाद्यान्न देती है उसको निर्गम मूल्य कहते हैं। सरकारी राशन की दुकानें को और क्या कहा जाता है? देखिए उचित मूल्य की दुकान, सरकारी जो दुकानें होते हैं, सरकारी राशन की दुकानें हर जिला में लगभग जिला में बहुत सारे जो क्षेत्र होते हैं शहरी क्षेत्र में, वहाँ पर सरकारी राशन की दुकान खोलने के लिए सरकार कहती है उसमें उचित मूल्य पर सरकार उसमें सामान को रखती हैं और कहती है उसको बेचने के लिए, क्योंकि सब सरकार कहती है कि वहाँ के जो लोग हैं इर्द गिर्द के वो उचित मूल्य की दुकान में जो है पर जितने दाम है उतने में उससे और कम में भी खरीद सके। सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राशन कार्डों में कौन कौन से कार्ड शामिल? देखिए सरकार जो 4 प्रकार के कार्ड को प्रोवाइड करती है। पहला है अंत्योदय राशन कार्ड है ना, दूसरा है BPL है ना, BPL राशन कार्ड, तीसरा है अन्य के लिए जो मिलता है APL राशन कार्ड, 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग वाले असहाय है ना वरीय नागरिकों के लिए जो देता है अन्नपूर्णा योजना का राशन कार्ड। ये 4 प्रकार का राशन कार्ड मिलता है ना। अति निर्धन जो होता है उसके लिए मिलता है अंत्योदय है ना, और निर्धन जो होता है उसके लिए मिलता है BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, और एक होता है APL है ना, एबव पॉवर्टी लाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मध्याह्न भोजन का योजना कब और किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो देखिए मध्याह्न भोजन योजना जो है वह सरकार किया था 15 अगस्त 1995 में। किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये क्या होता है? मिड डे, सरकारी स्कूल में जो भोजन मिलता है 12 दोपहर को मिलता है ना। तो मिड डे मील जो है स्टार्ट किया था। इससे क्या हो कि लोग को पौष्टिक आहार मिल सके, गांव में रहने वाले लोगों को है ना, गांव में जो बिलोंग करते हैं बच्चे जो है वो उसको पौष्टिक आहार मिल सके, जिससे कारण से उसका स्वास्थ्य ठीक रह सके। मध्याह्न भोजन योजना क्या है? तो भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश में प्राथमिक और लघु माध्यमिक है ना, लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों का दोपहर का भोजन निःशुल्क, मतलब प्राथमिक 1 to 5 से लेकर 8 तक का जो बच्चे हैं उसको निःशुल्क भोजन और अलग अलग पौष्टिक भोजन को मिल सके। अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ कब किया गया था? तो देखिए अंत्योदय जो अंत्योदय अन्न योजना है वो 25 दिसंबर 2000 को हुआ था। अंत्योदय अन्न योजना के से क्या समझते हैं? अंत्योदय अन्न योजना एक सरकार प्रायोजित कार्यक्रम है जो देश के लाखों सबसे गरीब परिवारों को बहुत कम कीमतों पर भोजन देकर मदद करती है। देखिए अंत्योदय अन्न योजना जो है सरकार जो है कम से कम है ना, मतलब जो कम से कम पैसा पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको फायदा देती है, अनाज देती है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत कितने किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है? तो देखिए पहले 25 किलोग्राम दिया जाता था। इसमें केवल खाद्यान्न में जो आते हैं इसमें चावल दाल गेहूं जो भी मिलता है सब मिला के मिलता था। 25 किलो लेकिन सब मिला के मिलता है। अब 1 अप्रैल 2002 को कर दिया 35 किलो, और अभी के समय में शायद फिर से सिस्टम चेंज किया है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अभी जो किस तरह से जो अंत्योदय योजना के तहत जो सरकार अनाज देती है जिसको डीलर बोलते हैं, डीलर के तहत मिल जाता है, तो यह कितना दे रहा है आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अन्नपूर्णा योजना कब और किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो अन्नपूर्णा योजना जो दिया था अन्नपूर्णा ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2000 को स्टार्ट हुआ था। अन्नपूर्णा योजना से क्या समझते हैं? लिखा इस योजना के अंतर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग वाले व्यक्तियों को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क, मतलब कोई भी पैसा नहीं लगेगा, 1-2 रुपया भी नहीं लगेगा, निःशुल्क 65 वर्ष से अधिक जो उम्र है के लोग हैं, मतलब जो बुजुर्ग आदमी हैं या वृद्धा जो भी है ना, तो उनको ये मिलेगा, ये लाभ मिल सकता है। हमारे देश में खाद्यान्न असुरक्षित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में? देखिए ऐसे तो अगर देखा जाए तो बिहार झारखंड उड़ीसा तीनों राज्य में है ना,
लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो उड़ीसा प्रश्न, यदि आप देखिएगा तो उड़ीसा बोलिएगा। बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? तो देखिए बिहार में सरकारी दुग्ध उत्पादक संघ जो है ना, इसको ये जो है या डेयरी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। नेक्स्ट है, वे कौन से व्यक्ति हैं जो खाद्य असुरक्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? देखिए जो खाद्य सुरक्षा से, जो खाना नहीं मिलने पर जो प्रभावित होते कौन कौन है? जो छोटे ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत छोटे किसान, भूमिहीन, श्रमिक, बढ़ई, लोहार, जुलाहा, अनाथ बच्चे, अपंग, भिखारी और आदि, जो ये सब जो है ना, ये सब खाना से जो है ना, खाद्य से जो है ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है, अकाल से आप क्या समझते हैं? तो अकाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें खाद्यान्न का अभाव होने के कारण लोगों की भूखमरी से बहुत बड़े पैमाने पर मृत्यु होती है। मतलब खाना ना मिलने पर अगर कोई मृत्यु होता है तो उसको हम लोग कहते हैं अकाल। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार की 2006 की कृषि नीति का मुख्य लक्ष्य क्या था? देखिए उसका जो लक्ष्य था, खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाकर 2 गुना करना। मतलब उसका मेन जो लक्ष्य था, जो न्यू जो गवर्नमेंट जो लाया था एग्रीकल्चर का न्यू पॉलिसी, उसमें मेन रीजन था कि खाद्यान्न का जो है ना, मतलब बढ़ाकर 2 गुना करना। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना को मिलाकर कौन सा कार्यक्रम बनाया गया था? देखिए जो बनाया गया था ये दोनों मिलाकर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम क्या था? तो देखिए यह कार्यक्रम देश के लगभग 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में चलाया जा रहा था, है ना, जा रहा है। इसका उद्देश्य इन जिलों में आर्थिक, सामाजिक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण द्वारा पूरक मजदूरी, रोजगार उत्पन्न एवं खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करना। मतलब चारों तरफ से, चाहे मजदूरी हो या खाद्यान्न, हर चीज़ से उसको प्रोवाइड कराना, ये सरकार का जिम्मेदारी। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं वर्तमान स्थिति। देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार का सबसे प्रभावपूर्ण कदम कौन सा है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना, मतलब खाद्य सुरक्षा के लिए एक प्रभावपूर्ण कदम था। भारतीय खाद्य निगम का स्थापना कब हुआ? तो देखिए भारतीय जो खाद्य निगम था, है ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये 14 जनवरी 1965 को स्टार्ट हुआ था। सरकार गरीब किसानों से या किसान से जो है ना, उसको सीधा अनाज को खरीद सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मेन उद्देश्य जो था, उसका उपभोक्ताओं को रियायती, है ना, रियायती मतलब एकदम उचित मूल्य पर, उचित कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं प्रदान करना। मतलब आपको जितना कम से कम हो सके उसमें से आपको सरकार आपको बेनिफिट देती है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कौन कौन सी दोष है? देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो ठीक है, लेकिन इसमें दोष क्या है? देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कई दोष हैं। राशन दुकानों के विक्रेता प्रायः कालाबाजारी करते हैं। मतलब सरकार से सामान लेते हैं लेकिन उसको क्या करते हैं, उससे और उचित दाम में, जो जितना आपको बेनिफिट देने के लिए भेजता है, लेकिन कम में वो बाजार में बेच देते हैं। अपनी वस्तुओं को खुले बाजारों में उच्च मूल्य पर बेच देते हैं। उचित मूल्य अथवा राशन की दुकानें नियमित रूप से और समय पर नहीं खोली जाती। मतलब आप सरकार जब देती है दुकान को खोलने के लिए, आपको उसके लिए पैसा देती है ना, और उचित मूल्य पर बेचने के लिए, फिर भी वो दुकान को समय पर नहीं खोलता है। इन दुकानों में बिकने वाला अनाज भी खुले बाजार में घटिया और निम्न स्तर का, मतलब देखिए अपने जो बिकने वाला जो अनाज जो बाजार में जाता है, उसके बाद क्या करता है, अनाज जो सरकार अच्छा अनाज देती है उसको बेच देता है, और जो खराब अनाज होता है अपने पास रखती है और बाद में सरकार को दोष देती है। ऐसा नहीं है। और आप लोग के क्षेत्र में ये दुकान, उचित मूल्य का जो दुकान है वो खुला है कि नहीं, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगर नहीं है तो आप देखिए पढ़ते लिखते हैं तो आवाज़ उठा सकते हैं, है ना, सरकार हर बेनिफिट देती है। देखिए एडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। एनजीओज जो होता है नॉन गवर्नमेंटल, है ना, ऑर्गेनाइजेशन। ये सब कुछ फुल फॉर्म आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में हो सकता है फुल फॉर्म भी पूछें। टीपीडीएस, है ना, जो क्या होता है, तो टारगेटेड पब्लिक, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। एपीएल एवं पॉवर्टी लाइन। और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यह था टोटल डिटेल्स और नोट्स जो कि चैप्टर 5 का इकोनॉमिक्स क्लास 9 का था। आप लोग को अच्छे तरीके से इसको नोट्स को अच्छे तरीके से कॉपी में लिख लेनी है और याद रखनी है। इसमें जो है आप अगर दोनों वीडियो इसको आप देखिएगा, 2 वीडियो इसका बनाया गया, इसमें इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कि दोनों वीडियो से आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा नोट्स बनाकर। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इससे
आपको तो नॉलेज मिल रहा है और कहीं ना कहीं हर चीज़ का नोट्स जो है एक एक पॉइंट का, क्योंकि आप 100%